अस्सलामुअलैकुम। क्लास 8 आपका यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इस लेसन में हम क्या स्टडी करेंगे और इसकी कंप्लीशन के बाद हम देखेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टेटमेंट क्या होती है, यानी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसे कहते हैं, फिर उसमें से आप कैसे कलेक्ट करते हैं, कौन से पॉइंट्स होते हैं जो किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में आप क्या करते हैं, उनमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनमें से निकालते हैं, उनमें से फ़िल्टर करते हैं कि उनमें से आप ये बताते हैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इनपुट क्या है और रिक्वायर्ड क्या है और प्रोसेसिंग किस तरह से होगी, क्या चीज़ प्रोसेस करने वाली है। फिर फ़्लो चार्ट के बारे में आप जानेंगे, फ़्लो चार्ट क्या होता है। इस चैप्टर की कंप्लीशन के बाद आपको फ़्लो चार्ट का आइडिया होगा कैसे फ़्लो चार्ट बनाया जाता है, उसके लिए सिंबल्स कौन से होते हैं, स्पेसिफ़िक सिंबल्स होते हैं और उनका स्पेसिफ़िक पर्पस होता है। डायग्राम्स होती हैं बट दे हैव स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल्स। इसके बाद फ़्लो चार्ट जब किया जाता है तो कौन से प्रॉब्लम्स जो हैं आप हल कर सकते हैं। तो इसमें डेली जो प्रॉब्लम्स हैं आपके, वहाँ से लेकर कंप्यूटर की फील्ड में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो सारे इसमें सॉल्व किए जाते हैं। अब यहाँ पे ये समझना है हमें सबसे पहले कि प्रॉब्लम क्या होती है। अब प्रॉब्लम ये उसमें हम ये फिर देखेंगे कि फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करना होगा, हमने ड्रा करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल टू मेक टी, टू मेक एन ऑमलेट, डिफरेंट इस तरह के आपको प्रोग्राम्स वगैरह के लिए या एवरीडे प्रॉब्लम्स के लिए भी आपको फ़्लो चार्ट ड्रा करना होगा। तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग उन्होंने सिंपल टी से शुरू किया, फिर ऑमलेट वगैरह और फिर प्रोग्राम्स की तरफ आए। अच्छा, यहाँ पे ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि आम तौर पे हम जो रोज़मर्रा बात करते हैं ना कि जी ये प्रॉब्लम हो गया या ऐसे हो गया है, दैट इज़ नॉट एक्चुअली के प्रॉब्लम का यही मतलब है कि जी कोई बीमार हो गया है, कोई ऐसे हो गया, कोई यानी कि जिसे हम कहते हैं ना कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है वगैरह, ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली यहाँ पे जो प्रॉब्लम की बात हो रही है वो कोई भी ऐसा टास्क दैट नीड्स ए प्रॉपर सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम की डेफिनेशन आएगी तो इसमें आप फिर ये जानेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि प्रॉब्लम तो ये है ना कि पर्टिकुलर टास्क दैट नीड्स ए पर्टिकुलर सोल्यूशन टू अकम्प्लिश, ठीक है। को ऐसा टास्क है जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको प्रॉपर जो है वो वर्कआउट करना पड़ता है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉब्लम कहलाएगा व्हेन वी डिस्कस इट इन कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे आप ये देखें कि जो कोई भी प्रोग्राम जब टाइप किया जाता है तो दैट इज़ बिफोर कंप्यूटर दैट इज़ ए प्रॉब्लम। आप कोई भी टास्क, सिंपल टास्क भी कंप्यूटर से लेना चाहते हो तो उसके नज़दीक वो एक प्रॉब्लम है, और उसको जब हम सॉल्व करते हैं उसके लिए जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हम फुलफ़िल करते हैं वो सारी क्या कहलाएंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का हिस्सा होंगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आर हेल्पफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ये अब यूनिट का यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन है क्योंकि नाम ही इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेटिंग द प्रॉब्लम। पहले आप प्रॉब्लम हल करने के लिए क्या है कि आप उसको बयान करते हैं कि जी प्रॉब्लम एक्चुअल यानी कि मसला क्या है, एंड फिर आप एक्सट्रैक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन लाइक इनपुट, उसमें से प्रोसेसेस कौन से होंगे जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ लेके जाएंगे, और फिर आपको आउटपुट का भी बताना होगा उसमें से कि ये आउटपुट डिज़ायर्ड है, यानी कि ये आउटपुट हमें चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, सबसे पहले फ़्लो चार्ट एक टूल है कि जो इसको लीड करता है। और फ़्लो चार्ट सबसे पहले बनाया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को जब स्टेट किया जाता है तो उसको पहले उसमें से इनपुट और ये सारी आउटपुट और प्रोसेसिंग अलग करके फिर इनको फ़्लो चार्ट की सूरत दी जाती है। फ़्लो चार्ट अब ऐसी डायग्राम होती है जो स्टेप बाय स्टेप बताती है। एक एल्गोरिथम भी आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इसमें फ़्लो चार्ट का जिक्र आ गया है। फ़्लो चार्ट से पहले एक चीज़ आती है
एल्गोरिथम में सिंपल स्टेप्स होते हैं। इंग्लिश में आप लिखते हैं कि जी ये वाली मसला ये है, हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, फिर ये होगा, फिर ये होगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एक सीक्वेंस में आप लिखते हैं कि पहला स्टेप हमारा ये होगा, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे, तो आखिर में जाके ये हमारा जो प्रॉब्लम है इसका हल निकल आएगा। तो ये एक तरीक़ाकार होता है। जो ये जैसा कि आपको एग्जांपल दें कि आपने अगर चाय बनानी है तो उसमें ये नहीं है कि दूध आप बाद में जो है वो डालें और चाय पहले बन जाए। एक प्रोसीजर में चलेगी ना, आपको पहले पानी गर्म करना है, उसमें फिर आप पत्ती वगैरह और ये जो चीज़ें जो उसमें इंग्रेडिएंट्स जो पड़ते हैं ये सारी, तो फिर एक कंप्लीट रेसिपी बनेगी और फिर आखिर में चाय जो है वो आपकी तैयार होगी। तो सारा आपने प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो जो एल्गोरिथम की बात होती है तो वो क्या होते हैं, सिंपल स्टेप्स होते हैं, सिंपल इंग्लिश वर्ड्स में होते हैं, और वो इसलिए लिखे जाते हैं, उनके नंबरिंग होती है, उनका फर्स्ट स्टेप इज़ स्टार्ट और आखिरी स्टेप उनका एंड होता है। तो उसमें ये सारी आपने सीक्वेंस में बताना होता है कि पहले ये होगा, फिर ये, फिर ऐसे। तो सारे स्टेप्स आपको नंबरिंग में और सीक्वेंस में चलने होते हैं। अब इसके बाद जो चीज़ आती है एल्गोरिथम के बाद, दैट इज़ ए डायग्राम दैट इज़ कॉल्ड फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट क्या होते हैं कि एक डायग्राम ऐसी जिसमें स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं, आपने वो स्पेसिफिक उनका यूज़ होता है कि फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल है तो उसका जो यूज़ है वो स्पेसिफिक प्रोसेसिंग के लिए होगा, किसी और के लिए नहीं होगा। तो आपको ये आगे सिंबल्स आएंगे भी इसमें। तो फ्लो चार्ट एक ऐसी डायग्राम है जहाँ से आपको प्रॉब्लम को समझने में उसके शुरू होने से लेकर आखिर तक वो कैसे हल होगी, ये सारी आपके सामने एक नक्शा आ जाता है कि आपने कैसे चलना है और कैसे आप इस सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। तो उसमें इनपुट्स और फिर प्रोसेसिंग की तरफ जा रही होती हैं, फ्लो लाइंस होती हैं वो शो करती हैं, उनमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है, यानी कि पहले ये चीज़ होगी फिर इस तरह जाएंगे, तो फ्लो लाइंस के ज़रिए शो किया जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे पहले क्या है, आमतौर पे रोज़मर्रा ज़िंदगी में वी फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स एट होम एंड एट वर्क। हम अपने काम की जगह पे या अपने घर में मुख्तलिफ जो है मुश्किलात से दोचार होते हैं, विच में बी लार्ज एंड कम्प्लेक्स, जो पेचीदा हो सकती हैं, बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं या मसले हो सकते हैं। वी नीड टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स इन सिंपल एंड एफिशिएंट वे। तो हमें क्या ज़रूरत होती है कि हम क्या करते हैं, उनको हम आसान तरीके से हल करना चाहते हैं और ऐसा हल चाहते हैं जो जल्दी हो जाए। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉब्लम इज़। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि प्रॉब्लम क्या है। तो आम जो रोज़मर्रा हम जो देखते हैं प्रॉब्लम, जिन्हें हम कहते हैं मसाइल, जी ये वाले मसाइल हैं, या प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो ये प्रॉब्लम की डेफिनेशन आ रही है। प्रॉब्लम इज़ एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब है एक रुकावट, हर्डल भी रुकावट को कहते हैं, डिफ़िकल्टी मुश्किल, और चैलेंज यानी कि ऐसा टास्क जो आपको आपके लिए एक जो है वो जिसे आप कहते हैं कि कठिन मुश्किल जो है मरला होता है जिसे आपने अचीव करना होता है। और एनी सिचुएशन या ऐसी कोई भी सूरत हाल दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड और सॉल्व्ड। तो या ऐसी कोई भी हर्डल, कोई ऐसी प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी, चैलेंज या सिचुएशन है जिसे आप आप क्या चाहते हैं, जिसको हल करना चाहते हैं या जिसको आप हटाना चाहते हैं, उस मुश्किल को, उस क्या कहते हैं, रुकावट को आप हटाना चाहते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रॉब्लम का। ये प्रॉब्लम की डेफिनेशन है। A solution of a problem is recognized as a solution or contribution toward known purpose or goal। तो क्या होता है, solution जो होता है किसी problem का, वो recognized as solution, वो तब उसका solution माना जाता है या उसका हल माना जाता है toward a purpose or goal। तो वो जब उसको प्रॉपर तरीके से आप हल करते हैं किसी भी मुश्किल को, तो उसका जो हल है, यानी कि उसको आपने अचीव किया है किसी प्रॉब्लम को, उसके आसानी से या जिस भी तरीके से आपने उसको सॉल्व किया है, तो वो कंट्रीब्यूशन होता है उसका,
किसी गोल को अचीव करने में, ये बात इन्होंने कही है। अगर आपके पास प्रॉब्लम आपको समझ आ गई तो सबसे पहले उसका जो हल आपके जहन में आएगा और जैसे आप उसको लेके चलेंगे तो ये कंट्रीब्यूशन होगी किसकी तरफ कि आपने कोई गोल अचीव किया है या कोई पर्पस या कोई मकसद आपने हासिल किया है। प्रॉब्लम इज़ ए स्टेट ऑफ डिफ़िकल्टी दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व। प्रॉब्लम की एक और डेफिनेशन आ गई, इज़ ए स्टेट ऑफ डिफ़िकल्टी, मुश्किल की ऐसी सूरत है दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व, जिसके आप हल करना चाहते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आ गई है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ ए प्रोसेस टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। मुख्तलिफ तरह के मसाइल को हल करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एक क्या है, एक अमल है। द गोल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या मकसद क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, इज़ टू गेट द डिज़ायर्ड रिज़ल्ट इन ए शॉर्ट एंड परफेक्ट मैनर। क्या आप आसान और मौसर अंदाज में क्या करें, कोई हल जो है वो तलाश करें और आपका जो उसमें से नतीजा जो अखज़ करें वो वही हो जो आप चाहते हैं। डिज़ायर्ड यानी कि जो आपकी ख्वाहिश है। स्टूडेंट इज़ थिंकिंग टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। अब ये आप ऐसे किताब लेके बैठे हों और आप सोच रहे हों, दैट मीन्स यू आर थिंकिंग टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ ए कंसाइज डिस्क्रिप्शन। अब प्रॉब्लम, पहले तो सिर्फ प्रॉब्लम था ना कि प्रॉब्लम क्या होती है, स्टेटमेंट क्या होगी, स्टेटमेंट को कहते हैं बयान। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा बयान है दैट यानी कि जो किसी प्रॉब्लम को ज़ाहिर करता है, स्टेट करता है, जिसमें से किसी मसले का हमें जो है उसकी इनिशियल इंफॉर्मेशन दी गई होती है कि मसला है एक्चुअल क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ ए कंसाइज डिस्क्रिप्शन। कंसाइज का मतलब है बिल्कुल आपको एक ब्रीफ किस्म की और मुख्तसर किस्म की डिस्क्रिप्शन होती है ऑफ ए प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। इट इज़ ए गुड आइडिया टू स्टेट ए प्रॉब्लम बिफोर ट्राइंग टू सॉल्व इट। तो क्या है कि या कोई भी प्रॉब्लम को आपने अगर सॉल्व करना है तो पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो पता होनी चाहिए, तब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है या क्या सारा मसला क्या है, तो आप कैसे उसको हल करेंगे। तो आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट हम जो है वो इससे फर्दर चलेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के आगे और जो टॉपिक आएंगे। तो आज यहीं तक आप प्रॉब्लम को समझिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो आज हमारा लेसन यहीं तक। अस्सलाम वालेकुम।